साथ धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं, जिनका गाना मैं बहुत छोटा था जब मैं ट्रैक्टर चलाता था तो पूरा दिन पूरी रात इन्हीं का गाना बजाता था। जब मुझको रात में नींद लगती थी तो मैं इनका एक गाना संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी, यही गाना मैं बार बार सुनता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि थैंक यू, धन्यवाद। आप एक ऐसा जब गाना गाते हैं तो लोगों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। सब चीजें आती कहाँ से हैं? वो समाजवादियों की पहचान है। तो ये सब विचार नेताजी की देन है। और समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। जी। समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वाला या समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, जी सर, वो आंदोलन का प्रतीक होता है। जब जुर्म, अत्याचार, अन्याय, अराजकता बढ़ती है तो समाजवादी उसका डटकर मुट्ठी बांधकर इनकलाब पैदा करके उसका मुकाबला करने का काम करते हैं। जी। तो अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो आप जब गाना गाते हैं तो लोगों के अंदर अगर कहीं भी कोई डर रहा है किसी बात को लेके, कहीं वो झुकना चाहता है, तो आपका एक बार गाना सुन लेता है दिल से तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उबाल आ जाती है, उसके अंदर डर खत्म हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? बात डर की नहीं है। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि हम क्या गाते हैं। सवाल इसका है कि जिस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है, ये धरती बड़ी मुश्किल के बाद अंग्रेजों से आजाद हुई। और आजादी के परिवेश में हम लोग हैं। और ये सरकार और इस सरकार की नीतियां, जो वर्तमान सरकार है, सर, वो फिर हमको गुलामी की तरफ लेकर के जा रही है। जी बिल्कुल सर। तो नौजवान ही इनकलाब पैदा करता है। जी बिल्कुल सर। और ये इनकलाब समाजवादियों का प्रतीक है। जी बिल्कुल सर। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने गानों में गांव, गरीब, आम जनमानस की समस्या हो, उसकी पीड़ा जो है उसको अपने गाने में इंक्लूड करें। और आखिरकार जो सत्ता में रहता है, सरकार में रहता है, जी बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लेके चलने का। जी बिल्कुल सर। जब वो अपने पथ से विमुख होता है, जी बिल्कुल, तो हम उसको जगाने का काम करते हैं, उसके कानों में चिल्ला के कहते हैं कि तुम अपने पथ से, अपने कर्म से हिल रहे हो और ये जनता ने तुम्हें सत्ता दिया है, तो ये सत्ता स्थायी नहीं होती है। जी बिल्कुल, आज आपकी है, कल हमारी होगी। तो हमने जब जब सत्ता पे राज किया है, जब जब सत्ता मिली है, जी बिल्कुल सर, तब तब समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए समाजवादियों ने कलम चलाने का काम किया है। जी, अगर देखा जाए तो अगर जितनी भी उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई है, गरीब से गरीब की आवाज आप अपने गानों के माध्यम से उठाते हैं, किसान की आवाज अपने गीतों के माध्यम से उठाते हैं। तुझको वापस करेंगे तेरे सांड बाबा जी, ऐसे तमाम गाने आपके आए हैं। तो क्या सांड की समस्या भी है जमीन पे, खत्म हो गई है धर्मेंद्र सोलंकी की नजर में? समस्या तो इंसान सुरक्षित नहीं है। जी। सांड तो छोड़ दीजिए, तो खेती बाड़ी तो पूरी चौपटे हो गई है। जी। इंसान सुरक्षित नहीं है, लाइन ऑर्डर खराब है। कब किसको गोली मार दी जाए, जी, कब उठाकर फर्जी मुकदमा में जेल कर दिया जाए, जी, कब कहा आपको बेइज्जत कर दिया जाए। जी। इस सरकार में कोई डिसिप्लिन नहीं है। जी। ये सरकार पूर्णतः रूप से फेल्योर है लाइन ऑर्डर के मामले में। रोजगार इनके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है नहीं। जी बिल्कुल सर। मुंह से जितना इनको देना है देते हैं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो नेताजी, आपको नेता कहा जाए कि समाज सुधारक कहा जाए कि गायक कहा जाए? धर्मेंद्र सोलंकी जी को क्या कहा जाए? मैं शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का एक सिपाही हूँ। जी। एक वर्कर हूँ। जी। देश और प्रदेश में समाजवाद कायम हो, जी, ये मेरा लक्ष्य है। जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने तक मेरा ये कारवां चलता रहेगा। जब तक जिंदा हूँ, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाता रहूंगा। करेंगे, क्योंकि आज जो गीतें आ रही हैं, अगर देखा जाए तो रंगदारी और अश्लील गीतें, ये गीतें नौजवानों को, युवाओं को कहीं ना कहीं उनके रगों में गुंडागर्दी भर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं मैं कितने हजार गाने गाया हूँ। हाँ, कितने हजार। जी बिल्कुल। एक किसी मेरे गाने में आप दिखा दीजिए जिससे लोगों को आपत्ति हो। जी बिल्कुल। एक कोई गाना बताइए कि जो बिना टॉपिक का मैं गाया हूँ। बिल्कुल सर। सवाल ये नहीं है। जी। पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए आप कुछ भी गा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये भी ठीक बात नहीं है। जी बिल्कुल सर। आप संगीत को व्यवसाय बनाइए। जी बिल्कुल। लेकिन जी बिल्कुल, किसी समाज को, किसी वर्ग को मोबिलाइज करके, जी बिल्कुल सर, उनका भविष्य अंधकार में रख करके न गाइए। जी बिल्कुल। हमने गाया था कि कोई नहीं जाना था भैया, ऐसा भी दिन आएगा। जी। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये सब गा भी नहीं सकते ना। जी बिल्कुल। उनका वही काम है, वो करे, मेरा जो काम है मैं करता हूँ। अभी एक गाना आपने गाया था जब सन
देखा जाए 22 में सरकार नहीं बनी थी अखिलेश यादव जी की, तो जब तक है जान जिंदाबाद अखिलेश साइकिल रही है, इसे कुछ गाना आपने गाया था, बहुत डंके की चोट पे गाया था, कैसा, थोड़ा गुनगुना दीजिए सर प्लीज। अब मुझे नहीं याद है कि मैं किस गाने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी गाने की बात कर रहा हूँ जब आप बोले कि हम जब निकले तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब क्या गाओगे, अब क्या गाओगे, सरकार तो नहीं बनी, तो आपने गाया था कि जब ले बात जान ये दिलवा में बसल उनकर दिल रही है, जिंदाबाद अखिलेश साइकिल रही, से कुछ करके बहुत आप मंच से गाए थे, तो पूरा जहां आप गा रहे थे मैं बिरहा आपका सुन रहा था, पूरा मंच उठ के ताली बजाने लगा था, अगर याद हो तो। सन 2022 की बात कर रहा हूँ। नहीं याद आ गया आपने क्या गाया। जी 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 सर जी। अरे जब ले बाजान यही दिलवा में बसल उनका दिल रही है, जी सर। जिंदाबाद अखिलेश साइकिल रही है। काफी प्यार मिला था इस गाने से। जी जी, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इसको मैं सुनने के लिए किस जिले में गया था याद नहीं, लेकिन मैं मंच पे आगे वो प्रांगण में आगे बैठा था, तो पूरा पब्लिक उठ गई जब आप इसको इनकलाबी रूप में अपने रूप में गाए थे, असली रूप में। एक आपने टमाटर पे गीत गाया था, प्याज पे, बहुत तमाम बेरोजगारी पे आप गीत गाते रहते हैं। युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जाते जाते क्या कहेंगे? अरे पीडीए का लेके जनादेश आएंगे, बाबा यूपी में लेके जनादेश आएंगे, पीडीए के नायक अखिलेश आएंगे, लड़ती है सपा संविधान की लड़ाई, लड़ती है सपा संविधान की लड़ाई, अखिलेश यादव जी की होती बड़ाई, होती बड़ाई, होती बड़ाई, समता मूलक परिवेश लाएंगे, समता मूलक परिवेश लाएंगे, पीडीए के नायक अखिलेश आएंगे। अब एक गीत हो सकता है तो 19 और 20 तारीख तक का एक बड़ी गीत आ रही है, आप लोग को सुनने को मिलेगा, सुनिएगा। लग रहा है 27 में सरकार बना देंगे। देखिए दो चीज है। जी बिल्कुल सर। सरकार बननी जरूरी है। जी बिल्कुल। बना लेंगे नहीं, सरकार बननी जरूरी है। जी जी। सामाजिक परिस्थितियों में जी जी आदमी पंगु हो गया है। जी जी। नौजवान हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेट, पेट सब करके सड़क पे खड़ा है। उस मार्कशीटों के बदले ठेला वाला 100 ग्राम मूंगफली नहीं देने जा रहा है। 100 ग्राम मूंगफली। जी बिल्कुल सर। तो नौजवान होता तो हतोत्साहित है। जी बिल्कुल। किसान परेशान है। जी जी। माताएं बहनें के आबरू की कोई गारंटी नहीं है। तो इस परिवेश में एकमात्र सहारा आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। जी बिल्कुल सर। समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी की सरकार समाज के हर वर्गों को साथ लेकर के चलती है। जी जी जी। तो थैंक यू।